الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. محترم सामीईन कराम, मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग हज़रात और नौजवान साथियों, ये अल्लाह तबारक व तआला का निहायत ही फजल और करम है और उसके प्यारे हबीब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुत्फ़ इनायत है कि आज आप आशिक़ान रसूल, मुहिब्बान औलिया, गुलामान गौसे आज़म व गुलामान गरीब नवाज के दरमियान में मोहतरमुल मुक़ाम हज़रत मौलाना मुनीब रज़ा साहब
और यहाँ के मकामी हजरात मुंतज़िमीन की दावत पर आपकी इस दयारे मोहब्बत में हाजिर होने का मौका और शर्फ नसीब हुआ। ये थोड़ा इको बंद कर दे बेटा, इको कम कर दे, थोड़ा बहुत ज्यादा है। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र व एहसान है, परवरदिगार ने हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में जमा होने का मौका इनायत फरमाया। क्योंकि वक्त बहुत मुख्तसर है, मुझे ये बतला इत्तेफाक से ये मुझे मालूम था कि ये कलकत्ता में जलसा है, तो इसलिए मैंने जो है बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग सुबह 4:40 की फ्लाइट बुक करवा दी थी। तो फिर बाद में पता चला कि ये तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है। तो फिर मैंने गुजारिश की कि भाई ज़रा अल्लाह के वास्ते जल्दी बिठा दो और फिर जल्दी छोड़ दो, तो सीधा सलामती के साथ एयरपोर्ट तक पहुंच सके। तो इसलिए हमारे भाई हजरात माशाल्लाह 11:30 बजे माइक दे दिए हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और मैं भी इंशाअल्लाह ताला हबीब फैजी साहब को 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में दे देता हूँ, फिर 4 बजे तक हबीब फैजी साहब माइक संभालेंगे इंशाअल्लाह। बोलो भाई सुभान अल्लाह, कुछ तो बोलो। ऐसा घूर के देखो तो है बतौरी, कौन बोले मौलाना बोले बोले आप लोग। सुकून ठीक तो है ना, तबीयत वगैरह बोलो भाई। नहीं ऐसा यूं घूर के देखो तो मेरे को डर हो रहा पूरे बीजेपी वाले आ गए क्या बोल के, ऐसा तो नहीं है ना, पूरे दीदी के लोग ही थे ना। हाँ सुभान अल्लाह, अपन बंगाल को आते ही दीदी का माहौल है बोल के, कहीं आप लोग बीजेपी का माहौल बना के बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं। जरा मियाँ भाई खुश रहना, अच्छा मस्त रहना, ताकि बोलने वाले को समझ में आना कि कलकत्ता वाले बंगाल वाले मेरी जुबान समझ रहे हैं। आप अगर हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा, वेरी गुड, शाबाश। खेला होगा ना कि दादा। हाँ तो जरा आप हजरात जो है थोड़ा बीच बीच में जरा सुभान अल्लाह माशाल्लाह जरा मोहब्बतों का इजहार करते रहे, तो मैं भी आपको 4 अच्छी चीजें इंशाअल्लाह ताला सुनाने की सआदत हासिल करता हूँ। अब देखिए, मैं थोड़ा मेराज के हवाले से पहले, क्योंकि ये सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस है, तो सरकार की अजमत पर कुछ देर रोशनी डालता हूँ। मेराज के हवाले से जो मेराज गुज़िश्ता 2 रोज क़ब्ल गुजरी है, 2 रात क़ब्ल, उसकी कुछ अजमतें, कुछ उसकी रिफ़अतें जो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की है, वो आप सुन लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। देखिए, सबसे पहली चीज, मेराज हर नबी को हुई। हजरत इब्राहिम को भी मेराज हुई, हजरत मूसा को मेराज हुई, हजरत आदम को मेराज हुई, हजरत इब्राहिम को मेराज हुई, हजरत ईसा को मेराज हुई। लेकिन सारे पैगंबरों की मेराज का मामला अलग था, प्यारे मुस्तफा की मेराज का मामला अलग है। और सारे पैगंबरों को मेराज जमीन पर हुई, सुभान अल्लाह। सारे पैगंबरों को मेराज जमीन पर हुई और प्यारे मुस्तफा को मेराज लामकाम में हुई है। और हर पैगंबर की मेराज जरा गौर करके देखिए, किसी पैगंबर का आग में डाला जाना और फिर वहां से सलामती से आ जाना, ये हजरत इब्राहिम की मेराज है। दरियाए नील में चला जाना और फिर वहां से सलामती से निकल जाना, ये हजरत मूसा की मेराज है। मछली के पेट में जाना, 40 दिन तक सलामत रहना, ये हजरत यूनुस की मेराज है। फिर प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों गौर करते चले जाइएगा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दरियाए कश्ती बनाना और दरियाओं से निकल जाना, ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम की मेराज थी। हर पैगंबर को अल्लाह ने मेराज अता की है, लेकिन हर एक को हर एक की शान के मुताबिक, उनके रिफअतों और अजमतों के मुताबिक अता की है। मगर जब बारी आमिना के लाल की आती है, जब बारी प्यारे मुस्तफा की आती है, जब बारी लामका के मकी की आती है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत प्यारे मुस्तफा को मेराज ना दरियाए नील में करवा रहा है, प्यारे मुस्तफा को मेराज ना आग में करवा रहा है, प्यारे मुस्तफा की मेराज ना मक्के में करवा रहा है, ना मदीने में करवा रहा है, ना पहाड़ों पे हो रही है, ना कहीं और हो रही है, बल्कि अल्लाह
70 हजार फरिश्तों को भिजाकर जिब्रील अमी को मेजबान बनाकर प्यारे मुस्तफा को जमीन से आसमानों में बुला रहा है, आसमानों के आगे बुला रहा है, सिदरतुल मुंतहा पर बुला रहा है, फिर सिदरतुल मुंतहा से आगे बुला रहा है, अर्शे मुअल्ला पर बुला रहा है, फिर अर्शे बरी से आगे बुला रहा है, कहीं और नहीं। अपना दीदार कराकर अपने मुस्तफा की मेराज करा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मुजाहिद मिल्लत। मगर आज कसम खा लेंगे अपन लोग, आज की तकरीर के बाद ठंडे नहीं पड़ेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ ठंडे पड़ गए, बोलो ठंडे पड़ेंगे, जोश में रहेंगे इंशाअल्लाह। खबर में गए तक जोश में रहना, वहां सरकार का दीदार करके जब ठंडे पड़ जाए जिंदगी का मकसद पूरा होगा। सुभान अल्लाह। मोमिन हमेशा जज्बात में रहता, ठंडे मोमिन की शान नहीं है। मोमिन जोश में रहता हमेशा, मोमिन शान से रहता, जब बोले जब रेडी हूं बोलता। अल्लाह की बंदगी के लिए, मुस्तफा की गुलामी के लिए। तो बहरहाल अल्लाह का दीदार करना ये हुजूर की मेराज है, अल्लाह का दीदार करना। फिर आप मुझे हजरत ये अल्लाह का दीदार करना हुजूर की मेराज है, तो फिर ये मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ये क्या है? मस्जिद अक्सा से बैतुल मुकद्दस में जो अंबिया की इमामत, फिर उनसे खिताब है, ये क्या है? फिर वहां से आसमानों का सफर है, ये क्या है? फिर आसमानों पे पैगंबरों से मुलाकात हुई, हजरत आदम से मुलाकात, हजरत इदरीस से मुलाकात, हजरत मूसा से मुलाकात, हजरत ईसा से मुलाकात, हजरत इब्राहिम से मुलाकात। फिर ये मुलाकातें क्या है? फिर उसके आगे आप जो है सिदरतुल मुंतहा पर तशरीफ ले गए, जिब्रील के मकाम सिदरा में आपने नमाज अदा की। फिर ये क्या है? फिर आपने अर्शे मुअल्ला पर तशरीफ ले गए। जब आप जा रहे थे तो अर्शे मुअल्ला के एहतराम में नालैन शरीफ उतार रहे थे। रब फरमा रहा था, प्यारे मुस्तफा नालैन ना उतारो, नालैन पहन के आओ। ये क्या था? ये क्या था? अगर वो मेराज है अल्लाह का दीदार करना, तो ये क्या है? बड़ा लतीफ नुक्ता सुन लो मुसलमानों, ये मेराज नहीं है। अल्लाह का दीदार करना मेराज है। ये जो सफर हो रहा है ये सफर मेराज नहीं है। फिर आप पूछे हजरत क्या है, तो कान खोलकर सुनो, ये मेरा नबी जो बैतुल मुकद्दस में 1,24,000 पैगंबर की इमामत फरमा रहा था, ये इमामत की मेराज हो रही थी। मेरा नबी मिंबर पर खड़े होकर अंबिया से खिताब कर रहा था, ये खिताबत की मेराज हो रही थी। मेरा नबी सिदरा पे पहुंचा तो सिदरतुल मुंतहा की मेराज थी। मेरा नबी अर्शे मुअल्ला पर गया तो ये अर्शे मुअल्ला की मेराज थी। मेरा नबी काबा कौसैनी औ अदना की मंजिल में आया और अपने रब का दीदार किया, तो ये मेरे मुस्तफा की मेराज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस। ये माइक की आवाज ज्यादा हो गई क्या? कानों पे मार रही क्या? हाँ, नहीं मार रही तो नो प्रॉब्लम, अपने क्या करना। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मसले को समझो। अच्छा, और एक लतीफ नुक्ता मौलाना, ये बाजू वाले हैं नहीं, बाजू वाले मालूम ना? अजी 24 नंबर जी, बाजू वाले बोले तो घूर के देख रहे हैं क्या तुम लोग? 24 नंबर लोग क्या बोलते हैं? हुजूर को मेराज ख्वाब में हुई बोलते, हुजूर को मेराज। अरे बेवकूफ, अगर ख्वाब में मेराज हुई तो फिर बुराक किसके लिए लाए? बात समझ रहे हैं आप? ख्वाब में अगर आपकी शादी होने वाली है तो फिर घर के सामने जो गाड़ी को सजा के फूला लगा के ठहरा करे, वो किसके लिए लाए? आपके घर के सामने एक गाड़ी खड़ी हुई है जिसमें दूल्हा बैठता है, शादी खाने में इंतजामात हुए। ठहर जाओ ना यारो, कई कुदम कर रहे हैं एंड टाइम पे। जुल्फिकार भाई तुम जाओ,
अब्बा घर को लेकर तकरीर चल रही, खाना खाते हैं पूरी जिंदगी खाते खाते यहाँ तक आ गई, कौम सुधरने को तैयारी ही नहीं है। सुनो सुभान अल्लाह, एक बार दरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब जरा गौर करो, हुजूर को अगर नौजुबिल्लाह मेराज ख्वाब में हुई तो फिर वो जो बुराक लाया गया था वो किसके लिए लाया गया था? जिसको ख्वाब में मेराज होती है तो फिर आप अंदाजा करिएगा, अगर ख्वाब में मेराज हो रही है तो फिर अंबिया को मस्जिद अक्सा में जो लाया गया है वो किसके लिए उठाकर बुलाया गया था? अगर ख्वाब में मेराज होने वाली है तो फिर जिब्रील अमीन 70 हजार फरिश्तों को लेकर आ रहे हैं, ये किसके लिए लेकर आ रहे हैं? ये जाहिल कौम मसले को समझती नहीं है, बस दिल में आया बोल दिए नबी को मेराज ख्वाब में हुई। अरे नादानो, ख्वाब में नहीं हुई। मेरा नबी जब मेराज के लिए गया, जब मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम तक गया था तो मेरा नबी जिस्मानी कैफो कैफियत के साथ जा रहा था। इसीलिए तो दूसरे दिन प्यारे मुस्तफा से सवाल हुआ। अगर ख्वाब में मेराज होती तो सवाल कैसा होता? सवाल करने वाले कोई सहाबी नहीं थे, सवाल करने वाले यहूदी थे। यहूदियों ने जब मेरे मुस्तफा रात में मेराज की शानो इज्जतो अजमत से सरफराज हुए, सुबह उठे, कौम से खिताब किया, करके कहा रातों रात मुझे मेराज हुई, मैं बैतुल मुकद्दस तक गया, मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाया। तो यहूदियों ने सवाल किया, मौलाना प्लीज डिकाशन के साथ इधर देखो, मौलाना इधर देखो, ये बीच वाले मौलाना छोटे जरा बहुत होशियार दिख रहे, तो जरा चाय पीते पीते भी सुन सकते ना यार, तुम लोग नहीं, ये खाली मौलाना लोगों को इजाजत है, वरना चाय वाले से तो अपने को नफरत है। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मसले को समझो, जरा गौर करने वाली बात है कि यहूदी दूसरे दिन सवाल कर रहा है, और सवाल भी कितना खतरनाक है। पूछा कि मस्जिद अक्सा अगर कल रात में तुमने देखी है तो उसके खिड़कियां कितने? अगर मेराज ख्वाब में होती तो दूसरे दिन सवाल नहीं होता, क्योंकि ख्वाब पे कोई सवाल नहीं करता, ख्वाब की बातों पे कोई सवाल नहीं करता। यहूदियों का सवाल करना इस बात की दलील है कि मुस्तफा को मेराज ख्वाब में नहीं, जिस्मानियत के साथ हुई है, नूरो नूरानियत के साथ हुई है, रूहो रूहानियत के साथ हुई है, तभी तो सवाल पैदा हो रहा है। अब सवाल भी देखिए क्या है, बड़ा लतीफ नुक्ता सुनो। यहूदियों ने सवाल किया, आपने कल रात अगर मेराज की तो बताओ बैतुल मुकद्दस की खिड़कियां कितनी है, बैतुल मुकद्दस में दरवाजे कितने हैं, बैतुल मुकद्दसों की दीवार के रंग और रंगानियत कैसी है? ये एक सवाल था। फिर उसके बाद एक और सवाल हुआ, अगर आप ये कह रहे रातों रात मस्जिद अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गए हैं, रात में गए भी हैं, आ भी गए हैं, तो बताओ उस रास्ते से हमारे 3 काफिले आ रहे हैं, हमारे कुछ काफिले आ रहे हैं, उनकी तादाद कितनी है, उनकी तादाद कितनी है? और फिर ये भी बताओ ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कब तक मक्के में दाखिल होंगे? अल्लाहु अकबर। सवाल इस बात की दलील है कि प्यारे मुस्तफा जो कौम से सुना रहे थे वो ख्वाब की बात नहीं, हकीकत की बात सुना रहे थे। इसीलिए तो कौम ने पूछा कि हमारे काफिले कितने आ रहे हैं और वो कितने आएंगे। और प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं, मेरे नबी की शान देखो, प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं मैं रात में अंबिया की इमामत तो किया लेकिन खिड़कियां नहीं गिना। भाई देखो, अब आप मेरे को बुलाए, मैं आपको बयान कर रहा हूँ, मगर आप मेरे को बाद में पूछे मौलाना आपके पीछे एक बैनर लगे हुआ था, उसमें क्या नाम लिखे हुआ था? अरे मैं बोला मैं देखा ही नहीं रे भाई, पूरे जलसे में बैठा मगर बैनर पे किसका किसका नाम है मैं देखा ही नहीं, क्योंकि आदमी आया तो हर चीज देखता। आप पूछेंगे कल मौलाना कल आप अगर गए थे कलकत्ता के बंगाल के इलाके को, तो फिर आप मौलाना जरा ये बताओ आपके जलसे के राइट साइड में क्या था? तालाब था, दरिया थी, खेत था, घर था? बोला अल्लाह देखा ही नहीं हुई,
मैं खौम कुछ देखते रहा, ना बाएं देखा, ना सीधे देखा, ना आगे देखा, ना पीछे देखा। ये कौम ये क्या पूछ रही है? मगर प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं, मैंने नहीं देखा था कि खिड़कियां कितनी है, मैंने नहीं गिना था कि दरवाजे कितने हैं, मगर आका इरशाद फरमाते हैं, जैसे ही कौम ने पूछा मैंने आंखें बंद की, मेरा रब मुझे फिर बैतुल मुक़द्दस मेरे सामने पेश कर देता है। मैं खिड़कियां गिन के बताता हूं कि बैतुल मुक़द्दस में खिड़कियां इतनी है, बैतुल मुक़द्दस में दरवाजे इतने हैं, बैतुल मुक़द्दस का खुब्बा ऐसा है, बैतुल मुक़द्दस की दीवार ऐसी है, बैतुल मुक़द्दस की रंगत ऐसी है, बैतुल मुक़द्दस की चमक ऐसी है, बैतुल मुक़द्दस की लंबाई इतनी है, बैतुल मुक़द्दस की चौड़ाई इतनी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर पूछने वालों ने पूछा कि हमारे काफिले आ रहे हैं वो कितने हैं और कब तक मक्के में आएंगे? लो सुभान अल्लाह। आमिना का लाल इरशाद फरमाता है, सुनो सुनो, तुम्हारे 3 काफिले आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। कितने? सुभान अल्लाह। ये ख्वाब की दलील नहीं, ये हकीकत की दलील दी जा रही है। बाजू वाले को इतनी भी अक्ल रही थी तो वहाबी नहीं बनता था। हौले को अक्ल नहीं है इसलिए वहाबी बन गया। नहीं, उन्हें यहूदी रह के सवाल कर रहा है, वहाबी रह के जवाब को नहीं समझ रहा। अब मसले को सुनो। प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते, तुम्हारे 3 काफिले आ रहे हैं। बोले मोहम्मद बताओ वो कब कब मक्के में दाखिल होंगे? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, एक काफिला आज दोपहर तक मक्के में दाखिल हो जाएगा, दूसरा काफिला आज गुरूब आफताब तक मक्के में दाखिल हो जाएगा। गुरूब आफताब मतलब जब सूरज डूबेगा वो काफिला मक्के में आएगा। तीसरा काफिला कल सुबह तुलुए आफताब जब सूरज निकलेगा, तीसरा काफिला मक्के में दाखिल होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब मेराज की रात आका को नमाज का तोहफा मिला है, नमाज लेकर आए हैं। इधर यहूदियों के सवालात के जवाब भी दे रहे हैं। अब इधर नमाज पढ़ना शुरू हो गई है और इधर सवालात के जवाब दिए जा रहे हैं। अब देखने वालों ने क्या देखा? मुनाफिकीन एक पहाड़ पे चढ़ गए, यहूदी ईसाई मुनाफिकीन कुफार एक पहाड़ पर, मुस्तफा के दीवाने आशिको गुलाम एक पहाड़ पर। अब जरा गौर करो, इधर से जैसे ही सूरज जवाल पे आया, इधर से यहूदो नसारा ने पहाड़ से चिल्ला उठे कि देखो देखो सूरज जवाल पे आ गया। तो सहाबा ने भी चिल्ला के कहा, जालिमो खाली सूरज को क्यों देखते हो, उधर नीचे भी तो देखो। मेरे मुस्तफा की बात सच होते नजर आ रही है कि काफिला मक्के में। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, इल्मे गैबे मुस्तफा, इल्मे गैबे मुस्तफा। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, हुजूर ने कहा ये पहला काफिला दाखिल होगा। फिर उसके बाद देखिए, हुजूर ने कहा था दूसरा काफिला गुरूब आफताब जब सूरज डूब रहा होगा तब आएगा। फिर इधर से मुनाफिकीन यहूद और नसारा पहाड़ पे बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, सूरज कब डूबेगा, सूरज कब डूबेगा, सूरज कब डूबेगा। सूरज डूबा, गुरूब हुआ, सारे यहूद और नसारा पुकारने लगे, सूरज डूब गया, सूरज डूब गया, आफताब गुरूब हो गया। इधर से बिलाले हबशी पुकारने लगे, जालिमो जरा नीचे देख लो, काफिला मक्के में दाखिल हो गया, काफिला मक्के में दाखिल हो गया। इधर सूरज डूब रहा है, काफिला मक्के में दाखिल हो रहा है। दूसरी बात भी सच्ची हो गई है। अब तीसरी बात प्यारे मुस्तफा ने कहा था कि कल सुबह जब सूरज निकलेगा तीसरा काफिला मक्के में आएगा। ये हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने सफरे मेराज के बीच में इन काफिलों को देखा था, तो वो जितनी उनकी मिकदार थी, जिनकी उनकी जो है लंबाई की दूरी पर थे, उसको देखकर हुजूर कह रहे थे कि हुजूर की बात सच हो रही है। अब तीसरी बात हुजूर ने कहा था कि कल सुबह सूरज निकलेगा, वो तीसरा काफिला मक्के में आएगा। इधर रात हो गई, मुनाफिकीन कुफ्फार और यहूद पहाड़ पर सोए हुए हैं, इधर आशिकाने मुस्तफा दूसरे पहाड़ पर आराम कर रहे हैं, क्योंकि सुबह में इज्जत और अजमत मुस्तफा का झंडा गाड़ना है। पहाड़ पर है,
और अब देख रहे हैं घड़ी के एतबार से 2 बज गए, बड़े बेचैनी के आलम में है। भाई अपन लोग खाली शेर सुने तो काबू में नहीं है। 1400 साल के बाद हबीबुल्लाह फैजी साहब शेर सुनाए तो अपन शेर पे बेकाबू हो जा रहे हैं, खाली शेर सुन के। 1400 साल के बाद वहां तो सहाबा के सामने जलवे मुस्तफा था। उनकी बेचैनी का आलम क्या था होगा, उनकी वजदी कैफियतों का आलम क्या था होगा, उनके इश्क और उनके नजारों का आलम क्या था होगा। खाली शेर सुन के हमारी कैफियत में काबू नहीं है, वो तो मुस्तफा की कराम मोजेजात सर की आंखों से देख रहे थे, जलवे यार देखा करते थे। तो सोचो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, उनके इश्क की कैफियत का आलम क्या था। तो बहरहाल अब सहाबा 2 बज गए रात के, बेचैन है, बड़ी मुश्किल से 3 बजे बेचैन है, बड़ी मुश्किल से 4 बजे बेचैन है, बड़ी मुश्किल से फजर का वक्त आया, फजर की नमाज अदा हुई, फिर बेचैन है कि अब सूरज निकलेगा, अब सूरज निकलेगा, मगर सूरज निकल नहीं रहा है। घड़ी के एतबार से 5:30 बजे सूरज निकलना है। मिसाल दे रहा हूं समझाने, कहीं वहां जाके घड़ियां देखेंगे वो अलग मुसीबत। मिसाल दे रहा हूं समझाने, 5:30 बजे सूरज निकलना है, सूरज नहीं निकला प्यारे बुजुर्गों, फिर उसके बाद ये लो अब जरा गौर कीजिएगा, सूरज नहीं निकला, 7 बज गए, सूरज नहीं निकला। करवटें लेते लेते सहाबा की कमरें दर्द होने लगी, सूरज नहीं निकल रहा है। एक तरफ जलवे यार देखने का जज्बा, दूसरी तरफ सूरज नहीं निकल रहा। एक तरफ इश्क़े मुस्तफा, दूसरी तरफ सूरज नहीं निकल रहा। क्योंकि सूरज निकलेगा काफिला आएगा, अब सूरज निकलना ही नहीं है। 7 बज गए, 8 बज गए, 10 बज गए, हत्ता के अगर घड़ी के एतबार से देखा जाए दोपहर का वक्त हो गया। घड़ी दोपहर के वक्त का इजहार कर रही है, मगर सूरज निकलने तैयार नहीं है। सहाबा इकराम बेचैन बेकरार होकर नीचे उतर के आए, दरबार रिसालत में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, क्या क़यामत आ गई है? आका, क्या क़यामत आ गई है कि सूरज नहीं निकल रहा है? आमिना के लाल अपने रब की तरफ मुतवज्जे हुए, कहने लगे, ए अल्लाह, तेरी हिकमत तू जानता है, तेरी मसलिहत तू जानता है, मगर मौला सूरज निकलने का वक्त बीते इतने घंटे हो गए, इतनी देर हो गई, सूरज नहीं निकल रहा है, आखिर बात क्या है? तो अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भिजाया और जिब्रील अमीन आकर कहते हैं, ऐ प्यारे मुस्तफा, आपका रब फरमाता है, आपने फरमाया है कि इधर सूरज निकलेगा, उधर मक्के में काफिला आएगा। लेकिन वो जो काफिला आ रहा था प्यारे मुस्तफा, उसके जो ऊंट थे वो कुछ ऊंट जख्मी हो गए हैं, उन ऊंटों की मरम्मत हुई है, उनका इलाज हुआ है, वो कुछ चलने के लायक हुए हैं। वो अल्लाह ने फरमाया है, जब तक वो काफिला मक्के में नहीं आएगा, मुझे मेरे रब होने की कसम, मैं सूरज को निकलने नहीं दूंगा। क्या बात है, वाह वाह। जब तक वो मक्के में नहीं आएगा सूरज नहीं निकलेगा। अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। अल्लाह की सुन्नत तरीका नहीं बदला जा सकता। जो खुदरत है पूरी कायनात मिलके खुदरत को नहीं बदल सकती। नहीं समझे आप लोग? मैं समझाता हूं। बड़ा जानवर नको खाओ बोले, हम लोग बोले नो प्रॉब्लम, लाइट ले लो। आप लोग तो खा रहे हैं, अभी रखे थे दस्तरखान पे, हमारे पास हम लोग नहीं खा रहे। कहीं को बोले तो खा खा के म्याँ भया भी बैलों के जैसे हो जा रहे हैं। हाँ, इसलिए हम लोग बंद करा दिए। बड़ा जानवर हम लोग नहीं खा रहे। हम लोग नहीं खाए तो क्या हुआ? उन्हें पैदा नहीं होता। कुदरत है, कुदरत से मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। हुकूमतें बदल जाएंगी मगर कुदरत बदलने वाली नहीं है। कुदरत बदलने वाली नहीं है। हम लोग नहीं खाए तो 5 लाख रोड पे 2022 में, और 23 में भी बंद कर दिए तो फिर 5 लाख फिर रोड पे।
क्यों मियाँ भया खा रही नहीं? तो पूरे कहाँ है? परसों तो ऐसा हुआ, मोदी साहब की गाड़ी के सामने भी 2 बैल आ गए थे उनकी गाड़ी रोकना पड़ा। ऐसा हुआ, उनको बोले देखो अभी 2 आए और 2 साल गुजरे तो 16 आते। थोड़े दिन के बाद क्या होगा? इंसान कम हो जाएंगे, बैल ज्यादा हो जाएंगे। क्यों? हम लोग नहीं खा रहे, क्योंकि हमारे नहीं खाने से कुदरत तो नहीं रुकती ना। उन लोग मिलते जाते बच्चे होते जाते, उन लोग मिलते जाते बच्चे होते जाते, हम लोग बच्चे पूरे फैले तो इंसान कम जानवर ज्यादा होते। फिर उसके बाद गाड़ियां नहीं चला सकते रोडों पे, हाँ साइकिल लेके निकलना पड़ता है कटा मार लेते हुए ऐसा आने वाला है दौर, तुम लोग बेफिक्र रहो, बेफिक्र रहो, ऐसा होने वाला है, ऐसा हो रहा भी। अब अगर आप छत्तीसगढ़ के इलाके को चले गए तो इंसान कम जानवर ज्यादा दिखता वहां पे। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मसले को समझो, कुदरत नहीं बदलती, अल्लाह कह रहा है, अल्लाह का तरीका नहीं बदलता। सूरज के निकलने का एक वक्त है, वो टाइम पे निकलता है, आगे पीछे नहीं होता। चांद के डूबने का एक वक्त है, वही टाइम पे डूबता है, कुदरत है, वो उसको कोई टाइमिंग सेट नहीं कर सकते। कौन काम मिसाइल डालना ये तय कर सकते हैं, मगर सूरज और चांद की रविश को नहीं बदला जा सकता। कौन क्या करना है ये टाइमिंग मुकर्रर की जा सकती है। कौन कब तक प्राइम मिनिस्टर रहेगा, कौन कब तक चीफ मिनिस्टर रहेगा, ये टाइमिंग मुकर्रर हो सकती है। ये 5 साल का वक्त मुकर्रर हो सकता है, मगर कुदरत को बदला नहीं जा सकता। मगर जरा गौर करो, प्यारे मुस्तफा ने कहा कल सुबह सूरज निकलेगा और काफिला आएगा, मगर काफिला आने के मौकफ में नहीं था, तो अल्लाह ने अपनी कुदरत बदल दी। सूरज निकलने की टाइमिंग रब ने बदल दी। कहा सूरज खबरदार, अब तक खुदा के मुकर्ररा वक्त पर निकलता था, आज ठहर जा, उस वक्त तक ना निकलना जब तक वो काफिला मक्के में ना आ जाए, क्योंकि अगर तू निकल जाएगा काफिला नहीं आएगा, मेरे मुस्तफा की बात गलत हो जाएगी। मैं सब कुछ तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, कुदरत बदल जाए बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर मुस्तफा की बात गलत हो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए कल जब तू उसी वक्त निकलेगा जब वो काफिला मक्के में आएगा। इधर से सूरज निकला, यहूदो नसारा ने पुकारा कि देखो सूरज निकला, सूरज निकला, तो सहाबा ने आवाज दिया जालिमो, खाली सूरज को क्यों देखते हो, नीचे भी देखो काफिला मक्के में दाखिल हो रहा, काफिला मक्के में दाखिल हो रहा। ताजदार कायनात की जो मेराज थी, ये ख्वाब की नहीं थी, ये हकीकत की मेराज थी। मेरे प्यारे मुस्तफा को अल्लाह ने जिस्मो जिस्मानियत के साथ मेराज अता की। मेरे प्यारे भाइयों, देखो हम लोग भी रोजाना सफर करते, डेली सफर करते हम लोग, लेकिन एक जगह आके हमारी भी हिम्मत हार जाती। एक महीने में 15 प्रोग्राम, 18 प्रोग्राम, हद हो गई तो 20 प्रोग्राम मैं दे सकता हूँ, क्योंकि एक प्रोग्राम मेरा परसों हैदराबाद में था, फिर आज कलकत्ता में बंगाल में, फिर उसके बाद कल महाराष्ट्र में, फिर उसके बाद वहां से निकलो छत्तीसगढ़ में, फिर वहां से निकलो यूपी में। फिरते 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 आदमी उतना ही फिर सकता जिसकी उसकी कैपेसिटी रही। बात समझ रहे हैं आप? जिसकी उसकी कैपेसिटी रही, उससे ज्यादा ओवरलोड डाल लिया तो फिर जलसे को लाइट ले लेना पड़ता, डुब्बा मार देना पड़ा, जान दे रहे भाई बहुत थक गई तबीयत बस है। तो हर महीने का एक शेड्यूल रहता, 15 जलसे, 18 जलसे, 20 जलसे। उसके बाद अगर ओवरलोड लिए तो डुब्बे मारना, चुपके तो भी नाम खराब बदनाम हो जाता बड़ा। तो अब आप जरा गौर कीजिएगा, आदमी सफर उतना करता है जितनी उसकी सलाहियत होती है, और कायनात में हर सफर करने वाले की सफर की एक इंतहा है, एक लिमिट तक जाके रुक जाता। भाई देखो, मैं एक बॉल उठा के ऐसा फेंका तो ये उतना ही जा सकता है जितनी मेरी सलाहियत है,
एक जगह जाके फिर उन्हें वापिस आना शुरू हो जाता। लेकिन जरा गौर करो, ले जाने वाली जात अल्लाह की है। सुब्हानल्लज़ी असरा, पाक है वो जात जो ले गई, जो सैर कराई किसको, बिआबुदीही, अपने बंदे को। सैर कराने वाली जात बेमिसलो मिसाल है। तो सैर करने वाली जात मजबूर नहीं है, सैर करने वाली जात मजबूर नहीं है। अल्लाह के फजल से, उसके करम से सैर करने वाली जात यानी कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी बेमिसलो मिसाल है। अल्लाह ले जा रहा है, कहां तक ले गया, आसमानों तक ले गया। प्यारे मुस्तफा आसमानों तक चलने तैयार है। अल्लाह सिदरा पे ले जा रहा है, हबीब सिदरा पे चलने तैयार है। अल्लाह अर्शे आजम पर ले जा रहा है, हबीब अर्शे आजम पे चलने तैयार है। अल्लाह ला मका ले जा रहा है, हबीब ला मका तक जाने तैयार है। ले जाने वाला बेमिसाल तो जाने वाला भी बेमिसाल। अब जरा गौर करो, अब हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, चौथे आसमान पे आ गए, वापिस आ रहे हैं, रब के दीदार से फारिग होकर, मुशर्रफ होकर आ रहे हैं। हजरत मूसा चौथे आसमान पे खड़े हुए, पूछते हैं या रसूल अल्लाह, आपके रब ने आपको क्या तोहफा दिया है। प्यारे मुस्तफा फरमाते, मुझे मेरे रब ने 5 नमाजों का तोहफा, 50 नमाजों का तोहफा दिया है। 50 नमाजों का तोहफा दिया। कितने, जरा जोर से, 50 नमाजों का तोहफा दिया है। तो हजरत मूसा से गुजार होते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आका आपकी उम्मत ये 50 नमाज नहीं पढ़ सकती। आप अपने रब से कहिए कि उसमें कुछ कमी कर दे। तो फिर अब चौथे आसमान से फिर सफर शुरू, सुभान अल्लाह, फिर अर्शे मुअल्ला तक सलाम तशरीफ ले जा रहे हैं। रब्बे करीम से अर्ज़ गुजार हो रहे हैं, ए अल्लाह तेरे प्यारे पैगंबर कलीमुल्लाह कह रहे हैं कि मेरी उम्मत 50 नमाज नहीं पढ़ सकती। तो अल्लाह ने कहा अच्छी बात है, लो हबीब लो, हम 5 नमाज कम कर देते हैं, अपनी उम्मत को 45 नमाज दे दो। फिर हुजूर लेकर आए, फिर चौथे आसमान पे हजरत मूसा फिर मिले, फिर पूछे या रसूल अल्लाह आपके रब ने आपको क्या तोहफा दिया। कहा नमाज का तोहफा है। बोले या रसूल अल्लाह कितनी नमाज है। कहा 50 थी, तुम्हारे कहने पर मैं गया, रब ने 5 कम कर दी, अब 45 है। तो फिर हजरत मूसा फिर अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत इतनी नमाज भी नहीं पढ़ सकती, इसमें और कमी कराइए। हुजूर फिर तशरीफ ले गए। देखो अब ये सफर करने वाले की सलाहियत देखो, इनका बेमिसाल होना देखो, इनका अजमत वाला होना देखो, इनकी शान और रिफात को देखो। हम सफर उतना कर सकते हैं जितनी हमारी सलाहियत है। मुस्तफा बार बार अर्शे आजम पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, बता रहे दुनिया वालों देखो, यहां तक ना जिब्रील आ सकता है, ना मीकाईल आ सकता है, ना इसराफील आ सकता है, ना इजराइल आ सकता है, मगर मोहम्मद बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार जा रहा है। ये आना और जाना किसी आम बशर की बात नहीं है, ये आना और जाना सिर्फ ये मोहम्मद की कमाल की, प्यारे मुस्तफा की बात है। सरकार के अलावा ये काम किसी और के बस की बात नहीं, ये सिर्फ मेरे सरकार का सदका है। एक बार 2 बार नहीं, हजरत मूसा 9 बार भी जाए, हुजूर 9 बार गए, हर बार 5 5 5 5 नमाज कम हुई, 9 बार में 45 नमाज कम हो गई, अब बची थी 5। हजरत मूसा बोले या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत इतना भी नहीं पढ़ सकती। वाकई सही बोले थे भाई, क्योंकि ये हमारे घर में जहाँ मैं रुका था उसके सामने मस्जिद है। मैं तो खैर बेचारा मुसाफिर हूँ, थका मांदा रहता हूँ, रात रात भर जगता हूँ, घर में ही नमाजा पढ़ा। मैं पूछा बच्चों को मस्जिद कहाँ है बेटे, बोले यहीं है, बोले सामने। कितने लोग आते बेटे मस्जिद में, माशाल्लाह से बहुत तादाद बढ़ गई अब। बोले खुद बोले तो मैं समझा 200-300 आ रहे होंगे हर नमाज को, समझा खुद बढ़ गई। बोले बच्चे ये कितने आते बेटे, बोले 10-12 रहते। बोले इतना बड़ा मोहल्ला मुसलमानों का, 12 आदमी नमाज में, इसीलिए हजरत मूसा बोले आपकी उम्मत नहीं पढ़ सकती।
रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बोले या रसूल अल्लाह और कम करा लीजिए। हजरत नबी पाक ने कहा मूसा अब मुझे शर्म आ रही है अपने रब की बारगाह में जाने, क्या 5 नमाज भी मेरी उम्मत नहीं पढ़ सकती? मूसा मैं कोशिश करूंगा मेरी उम्मत को 5 नमाज पढ़ाऊंगा। ये कहकर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पर एक फिक्र का असर जाहिर हुआ। क्या कि आपके कहने पे मैं 50 को कम करा के 5 पे ला लिया, मेरी उम्मत को मैं 50 देता तो 50 नमाजों का सवाब मिलता था। हुजूर को ऐसा ख्याल आया तो रब ने चाहा हबीब ख्याल ख्याल नहीं रहेगा। मेरे मुस्तफा आप हमारी बारगाह से जा रहे हैं, आपको हम नाखुश करके हरगिज नहीं भेजेंगे। मेरे हबीब लो, आपको हमने 50 दिया था, उम्मत की मोहब्बत में आपने कम करा लिया, मगर हम भी अपने बंदों को 70 माओं से ज्यादा प्यार करते हैं। मेरे मुस्तफा अगर आपका उम्मती 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा तो हम उसे 5 वक्त का नहीं 50 वक्त का सवाब अता फरमाएंगे। नारे तकबीर।